नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में ठीक से लगे हुए होंगे। अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको पूरी जी जान से लग जाना है। और आपकी इसी तैयारी में हम भी आपका थोड़ा सहयोग करेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे तो हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और इसी कड़ी में हम आज आपके सामने लेके आए हैं विनिर्माण उद्योग, जो कि सामाजिक विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है अपनी, उसका एक चैप्टर है ये विनिर्माण उद्योग। और इस एग्जाम में आपके इस ये जो चैप्टर है, इस एग्जाम में आपके सिर्फ 2 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें एक आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक आपका अति लघु उत्तरात्मक रहेगा। यानी कि इस चैप्टर से आपको जो है छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, ठीक है ना। एक एवरेज आएगा और एक लाइन वाला क्वेश्चन, यानी कि इस पार्ट से आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही याद करने हैं इस एग्जाम के लिए आपको। तो हम चलते हैं और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है ऐसा कि उसको नोट करना है, तो आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। बाकी तो आपको सारी क्वेश्चन वैसे नोट करनी ही है, क्योंकि लगभग सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं साथियों, तो ध्यान रखना है आपको। ध्यान लगा के क्वेश्चनों को सुनना है। और उम्मीद है अगर आपने ध्यान से सुन आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको साथ में ही याद होते चलेंगे। इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बाकी आपको क्वेश्चन साथ में ही होते। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ये तो बिल्कुल आपने सुना होगा सीमेंट के बारे में, आपने देखी हुई होगी। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो कच्चा पदार्थ, मतलब कच्चा माल जो प्रयोग में ले जाता है, मतलब सीमेंट किससे बनता है, तो मुख्य रूप से सीमेंट बनता है चूना पत्थर से। ध्यान रखना है, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है अधिकतर। तो आपको ध्यान रखना है, सीमेंट उद्योग में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? चूना पत्थर। ठीक है, चूने पत्थर से सीमेंट, उसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा मात्रा में जो लिया जाता है वो चूना पत्थर काम में लिया जाता है सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न हो गया। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा है, और पहला किसका है भाई? पहला है चीन का। ठीक है ना, पहला चीन का है और दूसरा किसका है? भारत का। ध्यान रखना, ठीक है। तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगला है, निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? यानी कि ये पूछना ये चाह रहा है साथियों कि कंप्यूटर संबंधित जो संयंत्र है वो निर्मित कौन से उद्योग में आते हैं? तो सीधा सा बात है, अगर इसमें जिसमें स्टील में, तो देखो आपको पता है स्टील में तो आएगा नहीं, एल्यूमिनियम में भी नहीं आएगा। या तो सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी में तो जैसे ये संयंत्र नहीं बनाए जाते सूचना प्रौद्योगिकी में, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होता है उसमें ये दूरभाष कंप्यूटर या ऐसे उद्योग, ऐसे संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो खनिज पर आधारित उद्योग, जैसे आपने कृषि पर आधारित उद्योग देखे होंगे, खनिज पर आधारित उद्योग देखे होंगे। तो जैसे मान ये रबड़ उद्योग देखते हैं, तो रबड़ उद्योग जो है वो तो आपने देखा होगा कृषि आधारित उद्योग माना जाता है। जूट उद्योग भी एक कृषि आधारित उद्योग ले सकते हैं, ठीक है ना। अब कागज उद्योग, तो आपको पता है कागज उद्योग तो खनन उद्योग नहीं है, क्योंकि कागज तो खानों से या खनन के माध्यम से नहीं निकाला जाता। तो बच रहा अपना क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग क्या है? खनन आधारित उद्योग है। और सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। ये अपने अभी देखा था, ठीक है ना। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। और सीमेंट उद्योग अपना एक क्या है? कृषि आधारित उद्योग है या फिर खनिज आधारित? तो खनिज आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में पटसन, या फिर एक और नाम आइए आपके पास, जूट। जूट उद्योग। तो या तो पटसन या जूट उद्योग कहाँ पर केंद्रित है भारत में? ज्यादातर पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना।
इससे जो पटसन उद्योग या जूट से जो एक रेशा है, जूट रेशेदार फसल है जूट, इससे जो बोरी वगैरह है या फिर रेशे की जो वस्तुएं वो बनाई जाती है इससे। तो पश्चिम बंगाल में पटसन या जूट उद्योग प्रमुख रूप से केंद्रित है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कितना योगदान है? विनिर्माण का यानी कि अपना देखिए, विनिर्माण ये दूसरा सेक्टर आता है, ठीक है ना। तो लगभग 17% इसका जो है योगदान है। अपने यहाँ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र या 4 क्षेत्र माने गए हैं। तो आपकी किताब में 3 ही दे रखा है। पहला प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। आपकी किताब में 3 दे रखे। ये प्राथमिक वाला कृषि से संबंधित है, कृषि खनन मत्स्य वगैरह। द्वितीयक वाला विनिर्माण से संबंधित है, ध्यान रखना है। द्वितीयक जो औद्योगिक द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण से संबंधित है और तृतीयक अपना सेवा से संबंधित है, ठीक है ना। तो अपना द्वितीयक जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, वह किससे संबंधित है? विनिर्माण से, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है ना। तो विनिर्माण का लगभग कितना प्रतिशत है? 17%, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था चेन्नई में, ठीक है। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में, ठीक है ना। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग। ये तो लगभग आपने सुना ही होगा कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ही प्राचीन उद्योग है, क्योंकि लोहे उद्योग तो आपको पता है बाद में आएंगे, जूट उद्योग वगैरह, कागज उद्योग, ये तो सब बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे जो पुराना प्रमुख उद्योग है भारत में देखे तो क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना, ये देखिए, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना लगा था 1854 में, और ये लगा था बम्बई में, ठीक है साथियों। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब लगा था? 1854 में। और कहाँ लगा था? बम्बई में लगा था, ठीक है। ये भारत का, ये अपन ने देखा ही कि सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? ये अपन ने अभी देखा ही था कि विनिर्माण औद्योगिक कौन से क्षेत्र की क्रिया है? द्वितीय क्षेत्र की। और प्राथमिक में कौन सा आता है? प्राथमिक की क्या क्या बताओगे? बताओ। कृषि है, ठीक है, मत्स्य है, मत्स्य मतलब मछली पालन, खनन है, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण उद्योग आ जाते हैं, और तृतीयक में अपना कौन सा जाता है भाई? तृतीयक में अपना जाता है सेवा क्षेत्र, जिसमें आप इंजीनियर है, शिक्षक है ना, डॉक्टर है, ये सब सेवा परिवहन के साधन है, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। जो सेवा दे रहे हैं वो तृतीयक है। कृषि खनन उद्योग, वो क्या, कृषि खनन मत्स्य वगैरह प्राथमिक में है, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और विनिर्माण द्वितीयक है, ठीक है ना। अगला हमारा है, कोलकाता के निकट रिसरा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना लगाया गया था, और ये कब लगाया गया था? आपको बताना, ये लगाया गया था 1859, ध्यान रखना। तो जूट का या पटसन का पहला कारखाना रिसरा, रिसरा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। और कोलकाता के रिसरा में पहला पटसन या जूट का उद्योग लगाया गया था 1859 में। दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1859 में जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो रिसरा में लगाया गया था, या फिर कोलकाता भी हो सकता है। रिसरा नहीं होगा तो कोलकाता होगा, दोनों में से एक होगा। या इसका ऐसे ऐसे तो प्रश्न हमारा बन रहा है कि रिसरा में कब लगाया गया था? 1859 में। इससे पहले हमने देखा था सूती वस्त्र का, वो लगाया गया था 1854 में बम्बई में, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान रखना है। 1854 में सूती वस्त्र का पहले लगेगा, उसके कुछ सालों बाद जो है 1859 में जूट का उद्योग कोलकाता में लगेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जूट या पटसन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब हम देखते हैं विनिर्माण क्या है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर, तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या बोलते हैं? विनिर्माण, ठीक है ना। तो जो कच्चा माल है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने को जैसे मान लेते हैं गेहूं, गेहूं प्राथमिक में आ जाएगा अपना। लेकिन गेहूं से अगर आप ब्रेड बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, या और कोई चीज बना रहे हो, तो वह विनिर्माण उद्योग है, फैक्ट्रिया वगैरह। अब देखो गेहूं का मूल्य भी बढ़ रहा है, जैसे 1 किलो गेहूं का मूल्य मान लेते हैं 25 रुपए,
लेकिन उस 1 किलो गेहूँ से आप अगर ब्रेड या बिस्किट बनाओगे तो हो सकता है कि 100 रुपए के या 200 रुपए की बन जाए। उसका मूल्य परिवर्तित भी हो रहा है और उससे ज़्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विनिर्माण उद्योग। ठीक है ना, तो अपना हो जाएगा विनिर्माण। अगला है सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यह भी हमने देखा था चेन्नई में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1904 में। ठीक है ना, सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में 1904 में खोला गया था। सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ठीक है ना। अगला है भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग, ये अपना सूती वस्त्र उद्योग है। ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल क्या काम में लिया जाता है? कपास। ठीक है ना, भाई वस्त्र कपड़े अपने कपास से तो बनते हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा? अपना सूती वस्त्र उद्योग, और इसमें कच्चा माल लिया जाता है कपास। अगला है हमारा प्रश्न, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो अपना बेंगलुरु जो शहर है उसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, क्योंकि यहाँ बेंगलुरु में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाई जाती है, इसीलिए हम उसको जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दो कृषि आधारित उद्योग बताइए। तो एक तो हमने पटसन उद्योग देखा था, एक सूती वस्त्र उद्योग देखा था। इसके अलावा और भी आप जैसे चीनी उद्योग है, वो भी तो कृषि आधारित है क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है। चीनी उद्योग है, खांडसारी उद्योग है। ठीक है ना, ये उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग, ध्यान रखना। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। अगला है राष्ट्रीय पटसन नीति कब बनाई गई है? तो 2005 में अपने यहाँ राष्ट्रीय पटसन नीति आई थी। और पटसन या फिर जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बताइए, सबसे ज्यादा अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? कोलकाता। कहाँ होता है? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पहली जूट मिल कब हुई बताऊं? 1859 में। कहाँ पे हुई? कोलकाता में। और कोलकाता का शहर कौन सा है भाई? जगह रिसरा। रिसरा में पहली जूट या पटसन मिल कोलकाता के रिसरा में 1859 में बनाई गई। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर, ये तो अपने यहाँ भी देखा ही था, द्वितीयक क्षेत्र। इसको और किस नाम से जानते हैं हम? विनिर्माण क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र अभी हमने कहा था ना भाई, जैसे गेहूं प्राथमिक है तो गेहूं से बिस्किट बन जाएगा, तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा विनिर्माण उद्योग में। तो अपना यही तो पूछ रहा है ये, एक कच्चा माल गेहूं है उसको परिष्कृत करके आप वस्तु में परिवर्तित कर रहे हो, तो कौन से क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि सेल का पूरा नाम क्या है, या सेल शब्द का आपका विस्तार क्या है? तो एस का मतलब तो क्या हो जाएगा? स्टील। ए का मतलब अथॉरिटी। आई का मतलब, आई एल का मतलब, ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, आई का मतलब इंडिया, एल का मतलब लिमिटेड। ठीक है ना, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अपने सेल का पूरा नाम है। तो ध्यान रखना है, सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अपना अगला प्रश्न है कि आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग का मतलब होता है जो सभी उद्योगों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी उद्योग में जाओगे तो वहाँ जो मशीनें होगी वो किसकी बनी होती है? लोहे की। तो मशीनें बनाने के लिए तो लोहे का प्रयोग किया ही जाएगा ना। तो सभी उद्योगों में लोहे का प्रयोग यही किया जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा इसका, कि किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट जो रेशा है, जूट, या इसका एक नाम और अपने आया था पटसन। ठीक है ना, तो जूट या पटसन को गोल्डन फाइबर या गोल्डन रेशा कहा जाता है, ध्यान रखना। तो गोल्डन रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट के रेशे को। गोल्ड यानी सोने जैसा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट के रेशे को। इस प्रकार अपने यहाँ इस पार्ट से हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। इन सभी को आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है और बार बार रिवीजन करना है। आपको इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सभी ने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।